एक गांव में पंडित जी रहते थे। पंडित जी, जरा ध्यान देंगे, 5 मिनट की बात है। सुनो पंडित जी, हेरा आई गई कथा तुम पर। एक पंडित जी रहते थे, तो जैसे गांव में भागवत होती है चंदा की जिसे बोलते हैं, तो एक गांव में कथा हो रही थी माताओं। तो पंडित जी थे वो कछु धर्म कर्म में कम आगे रहते थे, उनके घर से जो अति पे ज्यादा कहीं भी भागवत हो 1, 2, 3 किलोमीटर पता चल जाए तो वो पंडितानी कथा सुनने जरूर जाती थी। एक दिन व्यास जी ने कहा कि जिसने जिंदगी में भगवान के 4 बोल याद कर लिए उसके जीवन का कल्याण हो जाएगा। अब पंडितानी घरे पहुंची और बोली, पंडित जी बोलो आज। और पंडित जी जैसे फिरोजाबाद में कपड़न की दुकान करे हो, उन्हें टाइम ही नहीं मिलता था, कथा हो चाहे रामायण हो कुछ भी काम हो वो अपनी दुकान से मतलब रखते थे। पंडितानी बोली, पंडित जी बोले क्या बात है, आज कथा सुनने चलोगे, आज दुकान बंद रहेगी। पंडित जी बोले का पागल हो गई हो, जितनी देर हम कथा सुने उतनी देर कपड़ा कितना बिकेगा। पंडितानी बोली, महाराज अब चाहे कपड़ा बिके या ना बिके लेकिन आज कथा सुनने चलना पड़ेगा। ओ भैया त्रिया हट नार विवश जग सकल गोसाई नाचे नर मरकट की नाई। पंडितानी जब जिद पकड़ी है तो पंडित जी ने सोचा कोई बात नहीं है, चलो आज दुकान बंद कर दे, कथा सुने देखे कैसी कथा हो रही। पंडित जी जैसी कथा पांडाल में पहुंचे परीक्षित महाराज, तो जेठ को महीना रहे। परीक्षित जी थोड़े ऐसे बैठो, सामने तुम दिखाई नहीं देते, एक तो जो कैमरा वाले परेशान तुम्हें करे। अब सही, अब उन्होंने चश्मा लगाए लो पहुंच गए। तो कहते हैं जैसे ही पंडित जी पहुंचे हैं कथा प्रांगण में तो जेठ को महीना रहा है, बढ़िया व्यवस्था रहा है। जैसे हमारे मुकेश भैया करी देखो बढ़िया कूलर वूलर लगे हैं, नींद आ जाए तो आराम से सो भी लेते हैं, बहुत से लोग हैं आराम से, ऐसी बढ़िया व्यवस्था रहा है। तो पंडित जी एक खंबा के सहारे बैठे माताओं। अब जब खंबा के सहारे बैठे तो कहते हैं जब कथाएं होती हैं तो अक्सर कर कुछ लोगों को नींद आने लगती है। नींद कुंभकर्ण की पत्नी निद्रा देवी जरूर आती हैं। तो पंडित जी को बेचारे जब तक कथा समझ में आई तब तक तो कथा सुनी और धीरे धीरे पंडित जी को नींद आने लगी। पंडित जी ने सोचा समय बर्बाद हो रो, कतू समझ में ना आ रही, नींद भी आ रही है, तो ऐसा करें हम नींद इसने सो ही ले, कोई बात नहीं, व्यास जी कथा सुनाए रहे। तो पंडित जी जैसे ही कथा सुनते सुनते सो गए तो माताओं सोते इस समय पंडित जी सपना देखने लगे। पंडाल में बैठे बैठे का सपना देख रहे हैं कि हम अपनी दुकान पे बैठे, एक ग्राहक आया, बोले का हिसाब कपड़ा दिया, बोले 40 रुपया मीटर, बोले 1 मीटर काट दो। अब पंडित जी को यही होश नहीं कि हम दुकान पे बैठे हैं या पंडाल में बैठे हैं। आगे परीक्षित जी बैठे बढ़िया पीताम्बर पीलो डाले, उनके पीछे पंडित जी बैठे, बोले 1 मीटर कपड़ा फाड़ दो। तो पंडित जी सपना ही देखते आंखें बंद ही करे करें, परीक्षित जी को पीताम्बर पकड़ो, और जैसे ही पकड़ के महाराज बीच से फाड़ा, परीक्षित जी बोले पागल हो गया, तुम यहाँ कथा सुनने आए हो या पाप कमाने आए, बताइए, तुमने मेरा पीताम्बर फाड़ दिया। अब पंडित जी की नींद खुली, बोले हम कहाँ हैं, बोले अरे परीक्षित महाराज हमसे गलती होगी, कोई बात नहीं, और हम वैसे कथा सुनने नहीं आए रहे थे, और जब पंडितानी हमें जबरदस्ती लेके आई, महाराज कोई बात नहीं, भूल हो गई, अब ना आए है। अब भैया जैसे पंडित जी घरे पहुंचे, पंडितानी को नहीं पता जे का बवाल करे आए पंडाल में। दूसरा दिन हुआ, पंडितानी बोली, पंडित जी एक दिन कथा और सुनना चलना पड़ेगा क्योंकि भगवान की कथाएं 2 दिन सुनी जाती हैं। पंडित जी बोले पागल हो, कल कथा सुनवे गए तो परीक्षित जी को पीताम्बर फाड़े आए, हम बीच में ही सो गए, और कहूँ आज तू जबरदस्ती फिर करने लगी, आज अगर तू लेके गई कहीं हम फिर सो गए तो कहीं परीक्षित जी आ गए और फिर ओम नमो नमः परीक्षित जी को ना हो जाता समारा नहीं, तू कथा सुने और हमें अपनी दुकान देखने दे। बोले ना महाराज कल गलती हो गई लेकिन आज नहीं सोना है, भाव से और ध्यान से कथा सुननी भगवान की। अब पंडित जी ने सोचा, व्यास जी कह रहे थे 4 बोल याद कर ले, ज्यादा कथा सुनने की जरूरत नहीं है, तो कहो याद रहे कहो ना रहे। तो पंडित जी ने एक कॉपी ली, एक पेन लिया, और कथा पंडाल में जैसे ही पहुंचे तो परीक्षित जी कल के डराने हुए थे। पंडित जी की नजर और परीक्षित जी की जैसी पड़ी, परीक्षित जी ने कहा आए गए
तो उनने भैया कापी में सट ही लिख ली आए गए। अब पंडित जी जैसे बैठने के लिए चले तो लफे परिचय जी बोले का लफ गए, पंडित जी बोले लफ गए। जैसी पंडित जी यथास्थान पर बैठे परिचय जी बोले अब का बैठ गए महाराज, बोले हाँ बैठ गए। 3 शब्द हो गए, पूरे दिन कथा सुनी, बेचारे टेंशन में कहीं सो ना जाए, नहीं बवाल हो जाएगा कथा में, फिर बोले ना सो जाए। जब तक शाम हुई आरती ली प्रसाद लिया तो परिचय जी बोले पंडित जी आज का दिन तो तुम्हारा अच्छा निकल गया, का चल दे। तो उनने सट नहीं लिख रही कापी में चल दे। अब उन्हें नहीं पता कि भगवान के नाम लिखने आए गए, लफ गए, बैठ गए के चल दे, 4 शब्द। अब माताओं जैसी पंडित जी घर पहुंचे, अब रात दिन जय बकते आए हैं, लफ गए कि बैठ गए चल दे। पंडितानी भोजन लेके पहुंची, बोली महाराज भोजन कर ले। अब पंडित जी बोले आए गए कि लफ गए कि बैठ गए कि चल दे। पंडितानी ने सोचा है भगवान हमारे लगत पंडित जी तो पागल हो गए, अच्छी हमने कथा सुनाई, जिका बकत रातें आए गए कि लफ गए बैठ गए चल दे। एक दिन की बात है माताओं, होत करत में पंडित जी के घर में आए गए चोर। और पंडित जी तो रात दिन एक ही विद्या रटनती जय बकत आए गए, लफ गए, बैठ गए, चल गए। जैसे चोर आए तो पंडित जी बोले का आए गए। चोर ने सोचा भैया लगता है आज तो जग रहा है। दूसरा बोला कोई बात नहीं है, जी जंगला है रोशनदानी यहीं बैठ जाओ, हो सकता सो जाए। जैसी चोर लपे तो पंडित जी बोले का लप गए। तीसरा बोला भैया ऐसो करो नेक दिन बैठ जाओ तो शायद मामला शांत हो जाए। जैसी चोर बैठे तो पंडित जी बोले का बैठ गए। अब चौथा बोला भैया यहाँ से आज चलो नहीं, हड्डी का सुरमा बन जाएगा अगर आज पकड़ गए, ये सोने वाला नहीं है। बोले ना भाई, अरे बिल्कुल सही बात है। जैसी चोर भागे तो पंडित जी बोले का चल दे। पांचवा बोला भैया आज देख लिया, आज ये सोने वाला नहीं था। माताओं याद रखना, पंडित जी को कल्याण भव हो जाना भव हो, लेकिन अगर 4 बोले याद ना होते तो घर में थरिया बिलिया कटोरिया आती, सब चली जाती चोरी में। चोर आए थे चोरी करने, यही 4 शब्द उनके काम आ गए। इसलिए भगवान की 4 ही बोले याद कर ले, पंडित जी जैसे कभी ना कभी काम आ जाएंगे। याद रखना। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।